नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी से मुख्य सेविका भर्ती में आपकी भर्ती संबंधित चाहे वो रिज़ल्ट हो या फिर कट ऑफ या कोर्ट मैटर को लेकर जो भी जानकारी होती है, जो भी सूचनाएं होती हैं, समय समय पर आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। और इसी क्रम में आपके रिज़ल्ट को लेकर आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उसके बाद भी अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूज़न है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें रिज़ल्ट को लेकर जानकारी दी थी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी आयोग से। चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% वो चीज़ें सही ही हैं, लेकिन आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं तो उस पे भरोसा करना ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था, उनको कहीं न कहीं से अपडेट मिल जाती है कि नहीं, रिज़ल्ट में देरी होगी, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो कोर्ट में जो लोग गए हैं, जो जिन लोगों ने याचिकाएं डाली हुई हैं, कहीं न कहीं वो लोग भी डराते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप देखेंगे तमाम तरह के न्यूज़ खबरें आप तक जो है वो पहुंच जाती हैं, जिसमें कि आप लोग देखते हैं कि रिज़ल्ट को लेकर कि देरी होगी या फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा, नहीं तो रिज़ल्ट में संशोधन होगा। तमाम चीज़ें आपको देखने के बाद कहीं न कहीं निराशा जो है अभ्यर्थियों के कमेंट के माध्यम से दिखती है। तो उसी का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है आपकी भर्ती संबंधित, वो आप सभी को दी जाती है। और आगे भी जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक दी जाती रहेगी इसी तरीके से। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था, उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगी यहाँ पर कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के महीने में आ जाएगा। इसकी संभावना देखिए बहुत ज़्यादा है, 100% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन ज़्यादा हो जाए, तो इससे भी आप लोग कहेंगे कि आपने कहा था कि रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी जो है आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर वाला है उसका रिज़ल्ट जारी करना है, तो वो रिज़ल्ट जैसे ही आपका आ जाएगा, उस रिज़ल्ट के बाद फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके रिज़ल्ट पर काम नहीं हो रहा है। रिज़ल्ट पर काम जो है, और भी काम है भर्ती में, किसी का रिज़ल्ट देना है तो किसी का कोई एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो सब काम जो है वो पैरेलल में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक काम है तो बाकी काम रुक गए हैं। ठीक है, तो काम हो रहा है। बाकी योग्यता जो है आपकी ना, आयोग ने अपने स्तर से वो डिसाइड कर लिया है। चाहे वो आप देखेंगे यहाँ पर आरटीआई डाली जाती है, अलग अलग को जो भी आपके मन में सवाल रहते हैं उसको लेकर, और इसमें भी डाली गई कई लोगों के द्वारा कि जो योग्यता है उसको उसमें कौन शामिल होगा इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार। तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये बताया गया है कि जो वर्ग की बात है, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, उसको वहाँ पर परिभाषित किया गया है आरटीआई के रिप्लाई में, जवाब में जो है कला वर्ग और विज्ञान वर्ग को उन लोगों ने जो है डिफ़ाइन किया है कि इसमें क्या आता है, कला वर्ग में क्या आता है, विज्ञान वर्ग में क्या आता है। ठीक है, तो इसको लेकर उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लियर होंगे। बाकी आयोग पर छोड़ दीजिए, आयोग क्या करती है। और आपने देखा ही है कि केवल योग्यता की ही बात नहीं, जो जो अभ्यर्थी जिनको ये है कि हम योग्यता से बाहर हो जाएंगे, केवल वही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया गया है। और आपके रिज़ल्ट में भी आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरे फ्रेशर ही होंगे, कुछ प्रोविज़नल वाले रिज़ल्ट आएंगे, कुछ विदहेल्ड वाले आएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो होती ही हैं और इसमें भी होगा। सभी भर्तियों में कुछ न कुछ माइनर सी मिस्टेक हो गई। अगर मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो है अच्छी, जो कट ऑफ गई हुई है, उस कट ऑफ को आप पार करते हैं, अच्छे खासे आपके नंबर हैं, लेकिन माइनर सी कोई मिस्टेक रह गई है आपके डॉक्यूमेंट में, तो वही है कि आपका प्रोविज़नल लग जाएगा, पुनः से आपकी डीवी कराई जाएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने सुनने को तब तक मिलेंगी जब तक कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। तो रिज़ल्ट अप्रैल के महीने में आने की
संभावना बहुत ज़्यादा है। गारंटी तो नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है, आयोग भी नहीं लेगा। आयोग भी नहीं कहेगा कि हम इस डेट को रिज़ल्ट जारी करेंगे, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट जारी होता है उसी दिन ये चीज़ें आपको पता चल पाएंगी, रिज़ल्ट आने के बाद ही। तो इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी, जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। जो भी कोर्ट वाले मैटर हैं उससे आपकी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, ना ही कोई रोक आगे आने वाले समय में होगी या हो सकती है। ये भी आप अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि आयोग में सचिव सर या फिर कहें कि अधिकारियों से जब भी मुलाकात हुई इस दौरान, तो उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं वही उसी तरीके से रहेंगी, आंसर की में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी देखते हैं आगे की जो भी जानकारी होगी, आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। और कुछ नई भर्ती की बात करें तो यूपी में पुलिस की वैकेंसी, जिसमें कि आप देखेंगे जेल वार्डन, यूपीएसआई, दरोगा भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती, इसके साथ ही साथ केवीएस की भर्ती भी आ रही है। तो सुनहरा मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए, तैयारी आप लोग करते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।